Let's read this question. So this question says the diameter of a wheel increases by 1%. Then what will be the percentage increase in moment of inertia about the axis of symmetry? ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट क्या बताना है हमें। एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखिए व्हील की क्या होगी, जो उसके सेंटर से पास करता है वही तो उसकी सिमेट्री है। ठीक है, उसके अबाउट हमें बताना है कि परसेंटेज इंक्रीज इन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन परसेंटेज चेंज बताना है, परसेंटेज चेंज लिख लीजिए। ठीक है, और देखिए परसेंटेज चेंज बच्चों देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमसे बोल रखा है कि डायमीटर तो 1% से इंक्रीज कर रहा है। 1% तो बच्चों बहुत स्मॉलर चेंज है। ठीक है, और जहां पर आपका स्मॉलर चेंज आता है वहां पर आप डिफरेंशिएशन की हेल्प लेते हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को देखिए आप डिफाइन करते हैं आई इज इक्वल टू होता है आपका एम आर स्क्वायर, ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, वेर आर इज अ रेडियस। ठीक है, यहाँ पर बोल रखा है देखिए डायमीटर और रेडियस में क्या डिफरेंट होता है, डायमीटर को हम 2r लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से आप देखिए मैं यहाँ पर डायमीटर गिवन कर रखा है, तो रेडियस को मैं यहाँ से क्या लिखता हूँ डी बाई 2, तो ये हो जाएगा डी बाई 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 टाइम्स आपका एम डी स्क्वायर। ठीक है, ये लिख लीजिए। अगर आप देखिए डायमीटर अगर जितने से इंक्रीज करेगा रेडियस भी उतने से इंक्रीज करेगी, क्योंकि देखिए डायमीटर और रेडियस के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है। कैसे लीनियर, अब ऐसे भी सॉल्व कर लीजिए, डायरेक्ट भी पुट कर लेते तभी भी कोई आपका फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, लेकिन मैंने तो चलो क्वेश्चन में जैसे गिवन है मैंने वैसे ही सॉल्व कर दिया इसको। ठीक है, ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और रिलेशन आ जाएगा डायमीटर के बीच में। अब हमसे बोल रखा है देखिए इसको चेंज चेंज बताना है, तो चेंज के लिए आप ऑलवेज एल एन ले लीजिए दोनों साइड। ठीक है, तो यहाँ पर एल एन ऑफ कितना हो जाएगा 1/4 एम डी का स्क्वायर, ये टर्म यहाँ से इतनी हो गई। ठीक है, और इस देखिए राइट साइड को क्या लिख सकते हैं, राइट साइड को देखिए आप ऐसे लिख लीजिए, मास तो कांस्टेंट है ना, सिर्फ चेंज किस हमारा डायमीटर में। ठीक है, तो एक साइड आप ऐसे कर लीजिए, m/4 को आप एक साइड लेके आ गए। ठीक है, प्लस आपका एक जगह क्या हो जाएगा एल एन ऑफ डी का स्क्वायर, ये टर्म ऐसे हो जाएगी। ठीक है, एल एन एम इंटू एन की जो प्रॉपर्टी होती है मैंने इसका यूज किया है बस, और कुछ नहीं किया। एल एन एम इंटू एन कैसे लिख सकते हैं, एल एन एम प्लस आपका एल एन ऑफ एन। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं। मैं कांस्टेंट टर्म को एक साइड लेके आ गया, मुझे पता है मास भी कांस्टेंट है, 1/4 भी कांस्टेंट है, तो इसको इधर लेके आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए। ठीक है, खुद के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एल एन आई का डिफरेंशिएशन कितना होता है आपका 1/i, किसके रिस्पेक्ट में किया आई के रिस्पेक्ट में, तो डेल्टा आई ऊपर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली m/4 का डिफरेंशिएशन, m/4 कांस्टेंट टर्म है तो उसका डिफरेंशिएशन तो जीरो, तो इसलिए मैं सारी कांस्टेंट टर्म को एक साइड लेके आया ताकि डिफरेंशिएशन जीरो हो जाए। एल एन डी स्क्वायर। ठीक है, एल एन डी स्क्वायर को देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं, एल देखिए एल एन की एक दूसरी प्रॉपर्टी भी होती है, एल एन एम टू द पावर एन, इसको हम कैसे लिखते हैं एन टाइम्स एल एन ऑफ एम। ठीक है, तो ये रिजल्ट मैं यहाँ पर लेकर जाऊंगा, तो हो जाएगा 2 टाइम्स आपका एल एन ऑफ डी हो जाएगा। ठीक है, ये 2 है, इस 2 को बाहर लेके आ गया, एल एन डी का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1/d, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डी की, तो डेल्टा डी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ से आपका आ गया डेल्टा आई बाई आई, ये किसके इक्वल हो गया आपका 2 टाइम्स आपका डेल्टा डी बाई डी के इक्वल हो जाएगा, ये आपका आ गया। ठीक है, अब हमसे बोल रखा है डायमीटर ऑफ द व्हील इंक्रीजेस बाय 1%, ये इसको देखिए परसेंटेज में पता करना है, तो ये तो आपका फ्रैक्शनल चेंज है, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल चेंज। और अगर आप फ्रैक्शनल चेंज को 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आपका क्या बन जाता है परसेंटेज चेंज बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका परसेंटेज चेंज आ गया। ठीक है, दिस इज माई परसेंटेज चेंज। अब बोल रखा है डायमीटर ऑफ द व्हील इज इंक्रीज बाय 1%, यानी कि इस टर्म की वैल्यू आपको 1% क्वेश्चन में गिवन की हुई है, तो आपसे बोल रखा है कि परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि इसकी वैल्यू बतानी है, तो ये तो 1% है, तो 2 इंटू 1% कितना 2% हो जाएगा, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो 2% से इंक्रीज करेगा, यानी कि जो आपका डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ऑलराइट, तो इस तरीके से बच्चों हम ये करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।